सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेष राशि जुलाई 2025 31 दिन कैसे रहेंगे, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और जुलाई की कौन सी तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, इस विषय को भी जानेंगे। शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है, प्रेम विवाह के मामले में कैसा रहेगा जुलाई का महीना, आर्थिक दृष्टि से देखें, व्यापारिक दृष्टि से देखें, नौकरी के मामले में कैसा रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि इस महीने की कुछ तारीखें मुहूर्त की दृष्टि से शुभ नहीं रहेगी और इन तारीखों में कुछ ऐसी बातें हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो सबसे पहली तारीख कौन सी है? 6 जुलाई शाम को 4 बजे से लेकर 9 जुलाई सुबह सूर्योदय से पहले 3:15 AM तक का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस समय में शरीर पर वाहन तेज चलाते हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखें इस समय में, और रोगों पर थोड़ा सा ध्यान देवें इस समय में। फिर इसके बाद 15 जुलाई रात्रि 11:58 से लेकर 18 जुलाई 3:40 AM तक यह समय भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसमें खर्चों पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा खर्च ना करें। अब अगली तारीख है 24 जुलाई सुबह 11 बजे से लेकर 26 जुलाई दोपहर 3:52 तक का समय भी ठीक नहीं रहेगा। इसमें थोड़ी सी टेंशन रह सकती, विचार अधिक रह सकते हैं, इसलिए मन में अगर कोई बुरा विचार आ रहा है तो सावधानी ज़रूर रखें, ज़्यादा ना सोचें। और ये जो तारीखें बताई इसमें कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। अब चलते हैं विषय पर। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं, 1 तारीख से 25 जुलाई 1 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय वैसे ठीक रहेगा। लेकिन व्यापारियों के बारे में अगर विशेष बात करें तो 1 तारीख से लेकर 25 तारीख का समय व्यापारियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बदलाव करना चाहते हैं तब भी इस समय में कर सकते हैं और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं इस समय में। इसके अलावा जैसे आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, 1 तारीख से 25 तारीख के बीच में मान लीजिए आपने कोई पहले बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो 1 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में यहाँ पर पुराना जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका लाभ यहाँ पर मिल सकता है। मान लीजिए नौकरी में है तब भी कहीं पैसा लगाया है, या व्यापारी हैं तब भी कोई नया व्यापार पहले आपने उसमें पैसा लगाया हो तो उसका लाभ अब मिल सकता है। अगर आप नौकरी में हैं और बदलाव करना चाहते हैं तो 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में ही करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। और वैसे नौकरी करने वालों के लिए पूरा महीना लाभकारी रहेगा। इस महीने में नई नौकरी लगने का योग भी बनता है। 1 तारीख से 16 तारीख का समय शुभ रहेगा। और नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, मैनेजर हो चाहे आपसे नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे प्रेम बनाए रखेंगे तो कामकाज ठीक चलेगा और कोई बड़ी दिक्कत इस समय में नहीं आएगी। अगर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। जो साथ में काम कर रहे हैं उनसे परेशानी जुलाई में आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वैसे तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक समय देखें तो 17 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो और इसमें अच्छा याद होगा। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी इस समय में अच्छी तैयारी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना ठीक ठाक स्थिति है। हालांकि इस महीने में थोड़ा मानसिक तनाव और थकान रह सकती है, इसलिए लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। ज़्यादा दौड़ भाग का काम है तो समय पर नाश्ता करना, समय पर सोना, इन बातों पर ध्यान जरूर दीजिए। और पेट से संबंधित कोई विकार है तब भी ध्यान दीजिए, बाहर का भोजन ना करें। और पैरों में कोई तकलीफ पहले से चल रही है तो जुलाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए कि कब यात्रा का योग बन सकता है जुलाई में, तो वैसे तो पूरा महीना ठीक है, लेकिन 17 जुलाई के बाद यात्राओं में वृद्धि हो सकती है, तो ये बात भी आप ज़रूर नोट कर लीजिए। और अब बात करते हैं जैसे मकान, भूमि, वाहन, इस प्रकार की मतलब खरीदने का विचार कब बन सकता है। तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ऐसा विचार बन सकता है कि मकान खरीदूं, भूमि खरीदूं, वाहन खरीदूं, या फिर 17 से 25 तारीख के बीच में ऐसा विचार बन सकता है।
अब चलते हैं मूल विषय पर कि शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, इस दृष्टि से देखा जाए तो कैसा रहेगा महीना। वैसे गुरु आपकी राशि से तीसरा चल रहा है, गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी चंद्र कुंडली में। यहाँ राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि। तो आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है, सूर्य राशि नहीं देखनी। चंद्रमा 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा तभी आपकी मेष राशि होगी। कुंडली ध्यान से खोलकर देख लें। 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का समय शादी रिश्ता पक्का होने की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में अचानक शादी का रिश्ता भी पक्का हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। 26 जुलाई से 31 जुलाई का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा मेष राशि वालों के लिए। आप भी कहीं रिश्ते की बात जरूर करें, और कहीं से बात आ रही है तो तुरंत उस बात पर ध्यान देंगे तो सफलता मिलेगी और कम समय में ही रिश्ता पक्का हो सकता है, पूरी संभावना है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो माता पिता से यदि इस बारे में बात करना चाहते हैं तब भी 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में बात करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो जुलाई के महीने की पूरी स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। सबसे बड़ी बात तो कौन कौन से दिन ऐसे हैं जिसमें आपका चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा, उस समय में मुहूर्त करना भी ठीक नहीं रहेगा। वीडियो में सबसे पहले यह जानकारी दी है, उससे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।